Hello, today we will discuss marketing mix. What is marketing mix and their elements? Then first we will discuss the meaning of marketing mix. मार्केटिंग मिक्स का बेटा मीनिंग यहीं पर तुम्हें लर्न करवा देती हूँ, बिल्कुल इजी है मीनिंग। मीनिंग क्या है? मार्केटिंग मिक्स इज अ सेट ऑफ कंट्रोलेबल मार्केटिंग टूल। कंट्रोलेबल मार्केटिंग टूल बेटा ये क्या होता है? एक मार्केटिंग टूल होता है जो फर्म यूज़ करती है। क्यों यूज़ करेगी? ताकि बायर्स को इन्फ्लुएंस करे, बायर्स को अट्रैक्ट करे और इससे क्या होगा, टारगेट मार्केट में मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सकेगा। मीनिंग क्या है? मार्केटिंग मिक्स इज अ सेट ऑफ कंट्रोलेबल मार्केटिंग टूल्स दैट द फर्म यूज़ टू इन्फ्लुएंस द बायर। इन्फ्लुएंस करेगी बायर्स को, उससे क्या होगा, मार्केट के ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे टारगेट मार्केट में। टारगेट मार्केट का बेटा तुम्हें पहले मीनिंग बताया था। क्या होता है टारगेट मार्केट? कि हमने किस तरह के पर्सन को, किस तरह की पब्लिक को अपना प्रोडक्ट बेचना है। ये हम डिवाइड कर सकते हैं एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। जैसे आप अपना प्रोडक्ट किसके लिए बना रहे हो? इन्फेंट्स के लिए बना रहे हो, टीनेजर्स के लिए बना रहे हो, अडल्ट के लिए बना रहे हो, सीनियर सिटीजन्स के लिए बना रहे हो। तो मान लो आपने अपना प्रोडक्ट बनाया अडल्ट के लिए, तो वो क्या बन जाएगा आपका टारगेट मार्केट। क्लियर है? तो मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? सेट ऑफ कंट्रोलेबल मार्केटिंग टूल। अब बेटा कंट्रोलेबल क्यों बोल रहे हैं इसको? देखो हमारे मार्केटिंग टूल है। अब इन्होंने क्या बताया, दो तरह के फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? एक होते हैं कंट्रोलेबल, एक होते हैं नॉन कंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल ये वो फैक्टर्स है जिन्हें फर्म कंट्रोल कर सकती है और अपनी सेल को इंक्रीज कर सकती है। कौन कौन से फैक्टर है? तुम्हें एग्जांपल दे देती हूँ। पैकेजिंग, कंपनी की जो पैकेजिंग है, प्रोडक्ट की पैकेजिंग है, वो कंपनी के हाथ में है। जितनी अच्छी पैकेजिंग होगी प्रोडक्ट उतना ही अट्रैक्टिव होगा। ब्रांड नेम, सेलिंग प्राइस कम रखो, कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, क्वालिटी बेटर रखो, कौन कौन से आप प्रमोशन के टूल यूज़ कर रहे हो, ऑल दीज आर कंट्रोलेबल फैक्टर्स। बट इफ़ वी टॉक अबाउट नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स, कौन कौन से होते हैं नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स? ये वो फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी के कंट्रोल में नहीं होते, बट यस ये इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे फर्म को, हमारे फर्म के डिसीज़न को, मार्केटिंग डिसीजंस को। एग्जाम्पल गवर्नमेंट पॉलिसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। गवर्नमेंट पॉलिसी में अगर मान लो चेंज हो गया कुछ, उसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट की सेल में फ़र्क आएगा, चेंज होगा। यस, क्लियर है? तो वो नॉन कंट्रोलेबल है जिसे फर्म कंट्रोल नहीं कर सकती, बट हाँ वो कंपनी को, फर्म को इफेक्ट जरूर करते हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंस जरूर करते हैं। तो मार्केटिंग मिक्स बेटा फर्म के कंट्रोल में है, क्योंकि फर्म ने खुद ने यहाँ पे डिसाइड करना है कि कैसे पैकेजिंग होगी, ब्रांड नेम क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, कहाँ कहाँ हम उसे सेल करेंगे, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होगा। तो ऑल दीज आर कंट्रोलेबल फैक्टर्स। ठीक है, तो मार्केटिंग मिक्स क्या है? तभी बेटा स्पेशल वर्ड आया कंट्रोलेबल। मार्केटिंग मिक्स इज अ सेट ऑफ कंट्रोलेबल मार्केटिंग टूल। मार्केटिंग टूल है बेटा ये वाले, याद रखना। फर्म क्यों यूज़ करती है? कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए, अपने बायर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। उससे क्या होगा, कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएगी, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएगी इन अ टारगेट मार्केट। इसी लाइन को आप इंग्लिश में क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। क्या है मार्केटिंग मिक्स? इज अ सेट ऑफ कंट्रोलेबल मार्केटिंग टूल्स दैट फर्म यूजेज टू इन्फ्लुएंस द बायर्स एंड अचीव मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन अ टारगेट मार्केट। क्लियर है? तो इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट फीचर क्या है बेटा? कस्टमर ओरिएंटेड। सारी जो मार्केटिंग है ना, वो सारी की सारी कस्टमर के इर्द गिर्द ही घूमती है, उनके अराउंड ही घूमेगी। तो कस्टमर ओरिएंटेड होता है, मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है, ये फ्लेक्सिबल है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वी कैन चेंज इट। ठीक है, बहुत सारे मार्केटिंग टूल्स यहाँ पे क्या होंगे, इंटीग्रेट होंगे। ठीक है, और ये क्या करता है, कस्टमर्स की
नीड्स को और वांट्स को सेटिस्फाई करने में क्या करता है, हेल्प करता है काफ़ी हद तक। ठीक है, तो मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं बेटा, ये 4P है टोटल एलिमेंट्स। अगर आपसे क्वेश्चन आता है, आपके क्वेश्चन आता है कि एलिमेंट्स बताओ कौन कौन से हैं मार्केटिंग मिक्स की, तो आप बताओगे 4 एलिमेंट्स हैं। 4 एलिमेंट 4P है। 4P कौन कौन से, अब उसके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। बट पहले ये देखो, इसे पॉपुलराइज किसने किया था, वो किया था मैककार्थी ने। ये बेटा नेम है, 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है। मैककार्थी, CARTHY। मैक CARTHY। मैककार्थी ने इसे क्या किया था, पॉपुलर किया था इन 4P को। क्या है 4P, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन। ये है 4P, 4 एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये 4P है बेटा। अच्छे से लर्न करना है, केस स्टडी भी आती है इनमें से और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, अब बेटा इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या है बेटा, कुछ बुक में आपको ये मिलेगा बंडल ऑफ यूटिलिटी। क्या मिलेगा, बंडल ऑफ यूटिलिटी। मीनिंग क्या है इसका, प्रोडक्ट मीन्स एनीथिंग ऑफ वैल्यू, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी कोई वैल्यू है, जो ऑफर किया जाता है मार्केट में, जो क्या करता है, वांट्स एंड नीड्स को सेटिस्फाई करता है। क्लियर है, क्या है, एनीथिंग ऑफ वैल्यू, एनीथिंग ऑफ वैल्यू विच इज़ ऑफर्ड इन द मार्केट टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर। क्लियर है, ये क्या है, मीनिंग बन जाता है प्रोडक्ट का। और यू में से बंडल ऑफ यूटिलिटीज़, वो सारी जो यूटिलिटी है ना, ये इसका बंडल है जो हमें क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रोडक्ट से हमें क्या मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जो प्रोडक्ट है वो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, फंक्शनल, साइकोलॉजिकल, सोशल। तो आप बेटा ये मीनिंग भी कर सकते हो इसका, प्रोडक्ट क्या है, मिक्सचर ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल फीचर्स। टेंजिबल ऐसे फीचर्स जो जिन्हें हम टच कर सकते हैं। कोई प्रोडक्ट, मान लो आप बुक लाए हो, यू कैन टच। बट इंटेंजिबल फीचर क्या है, जब आप उसे रीड कर रहे हो आपके माइंड को क्या मिल रही है, ठीक है। तो माइंड को अगर हमें शांति मिल रही है तो वो क्या इंटेंजिबल फीचर है जो हमारे माइंड को सेटिस्फाई कर रही है। क्लियर है, जो एक्सचेंज किया जाता है फॉर अ वैल्यू, किसी वैल्यू के लिए कंसिडरेशन दोगे तभी बदले में क्या मिलेगा आपको, वो बुक मिलेगी। ठीक है, जिससे क्या होती है, कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई किया जाता है। क्लियर है, तो बेटा इसके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, ये 3 बेनिफिट्स हैं, फंक्शनल, साइकोलॉजिकल, सोशल। फंक्शनल क्या है, जो वो काम कर रही है, फंक्शन कर रही है। अब एक कार का एग्जांपल लेते हैं, कार क्या कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही है, तो वो क्या उसके फंक्शनल बेनिफिट है। ठीक है, तो कार क्या है, फंक्शनल बेनिफिट क्या है, इन द फॉर्म ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। बट अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल कैसे हमें बेनिफिट प्रोवाइड करती है अगर मान लो वो हमारी नीड को पूरा कर रही है, यस और नो, इससे हमारी क्या बन रही है, प्राइड फील कर रहे हैं हम कि हाँ हमारे पास कार है, अब हमें धूप में नहीं जाना पड़ेगा। मेंटली भी हम क्या हो रहे हैं, काफ़ी सेटिस्फाई हो रहे हैं। ठीक है, स्टीम नीड हमारी क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सोशल बेनिफिट। सोशल बेनिफिट क्या है, बाय द ग्रुप आप एक्सेप्ट किए जा रहे हो कि हाँ भाई इसके पास कार है, मतलब रिच पर्सन है, तो कहीं ना कहीं सोशली भी क्या होते हैं, इसके हमें बेनिफिट मिलते ही हैं। क्लियर है, तो हमारे पास कौन कौन से बेनिफिट्स मिले, फंक्शनल, साइकोलॉजिकल और सोशल। ठीक है, तो ये क्या फंक्शनल, जो फंक्शन करती है कार की वजह से हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर पा रहे हैं, इधर से उधर क्या कर रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं।
साइकोलॉजिकल हमारे माइंड को भी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ हमारे पास कार है, अब हमें धूप में नहीं जाना पड़ेगा, ईजिली हम क्या कर पाएंगे, मूव कर पाएंगे, हमारे पैर दर्द नहीं होंगे। ठीक है। सोशल बेनिफिट क्या है, सोशली में भी क्या होती है, सोसाइटी के अंदर भी हमारी क्या होती है, रेपुटेशन बनती है, एक्सेप्ट किए जाते हैं बाय द ग्रुप। तो ये क्या है, सोशल बेनिफिट्स। क्लियर है? ठीक है। अब बेटा इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं प्रोडक्ट मिक्स के। प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा होगा, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, कौन कौन से उसके फीचर्स होंगे, ब्रांड क्या रखा जाए, ब्रांड नेम क्या है, पैकेजिंग कैसे की हुई है, उसकी लेबलिंग कैसी है। तो ये सब क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। जब भी आप प्रोडक्ट बनाते हो, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हो, तो ये सब चीज़ें भी आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है कि उसका डिज़ाइन कैसा होगा, क्वालिटी कैसी होगी, उसके फीचर्स क्या क्या होंगे, ब्रांडिंग क्या है, क्या नेम दिया जाएगा उसे, उसकी पैकेजिंग कैसी होगी, उस पर लेबलिंग में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ऑल दीज आर प्रोडक्ट मिक्स। तो ये हमारा क्या था, प्रोडक्ट था। अब बेटा प्रोडक्ट में ना हम इसके भी 3 एलिमेंट पढ़ेंगे, प्रोडक्ट के भी। कौन कौन से एलिमेंट पढ़ेंगे, प्रोडक्ट के 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं। एक तो है हमारे पास ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। और ये क्या होता है, लेबलिंग। क्या है, लेबलिंग। ठीक है, 3 है, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। बीपीएल। ठीक है, बीपीएल से लर्न कर लो। बी फॉर बिलो पॉवर्टी लाइन, ये तो बेटा तुमने बहुत काफ़ी बार पढ़ा होगा बीपीएल तो। ठीक है, बीपीएल से आप लर्न कर लो इसको। बी फॉर ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तीनों को बेटा हम डिस्कस करेंगे 1 by 1। ओके।